उत्तम कल्चरल सेंटर है, मेरा खुद का देखा हुआ है कई बार वो। और वो शायद किसी भी 5 स्टार तो छोड़िए, किसी भी 7 स्टार को भी बीट कर सकता है। जो उसकी भव्यता है, जो उसकी खूबी है, आप देखेंगे तो कोई भी राजमहल भी उसके सामने सूना पड़ सकता है। 12 से 14 सितंबर तक 3 दिन के प्रोग्राम्स थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर। और अरबों रुपए का ये पूरा का पूरा इंडियन कल्चर का एक बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें आर्टिस्ट थे, हैंडीक्राफ्ट वाले थे, सब लोग थे। इट वाज द बिगेस्ट कल्चरल शो ऑफ इंडिया। और वहां पर सुनने में आया कि उसका बहुत विरोध हुआ है। इंडिया और अमेरिका की टाइज बिगड़ने के कारण वहां पर कुछ विरोध है, कुछ धमकियां शायद आई होंगी। और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था, जिसके लिए 5 स्टार होटल बुक हो चुके थे, खानसामे बुक हो चुके थे, सैकड़ों लोगों के लिए जो हवाई जहाज बुक किए गए थे वो भी हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि बाद में फिर नीता अंबानी का ट्वीट आता है कि नहीं, इसको ये पोस्टपोन किया गया है, नई डेट जल्दी डिक्लेयर की जाएंगी। लेकिन भारत और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों में शायद इंडिया नाम, इंडिया अमेरिका में पसंद नहीं किया जा रहा है। और किसी भी किस्म का इंडियन एक्सपोजिशन या एक्सपेंशन, उस नाम से भी शायद लोगों को, मैं ये नहीं कहूंगा नफरत हो रही है, लेकिन शायद वहां के लोग भारत को पसंद नहीं कर रहे हैं। और उन भावनाओं को देखते हुए ये शो वापस ले लिया गया, जो शायद भारत की ओर से इंटरनेशनली आज तक का सबसे बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा था। बाकी आज की पिक्चर के ऊपर जो एसईओ में हुआ और जो निकल कर आ रही है, राजू विलियम साहब। देखिए, आवाज आ रही है मेरा? जी सर, आ रही है, आ रही है। अनम्यूटेड। ठीक है, ऐसी बात है दिनेश जी कि जिस स्तर पे डोनाल्ड साहब और हमारे मोदी साहब, भारत और अमेरिका के जो जो आपसी संबंध है, जिस कदर वो अ, नीचे आए हैं, तो उस माहौल में इस किस्म का जो बैकलैश है, ये ये इसकी आशंका जो है हमेशा बनी रहती है, और ऐसा होगा भी। और याद रखेंगे हम कि ट्रम्प साहब के जो हमायती थे, सैकड़ों की तादाद में ज्यादा ही हों, जो कैपिटल हिल पे चढ़ गए थे, अमेरिका के इतिहास में मेरा ख्याल पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। और जब ये दोबारा आए तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि उसके खिलाफ जितने केस थे वापस लिए। तो एक इनकी फौज है, तो वो फौज जो है वो हिंसक भी हो जाती है। तो वही चीज कमोबेश हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जिस विचारधारा को, जिस सोच को मोदी जी, उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है, तो उनके पीछे भी वैसा एक हजूम है। तो ऐसा बैकलैश जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, वहां पे भी और यहाँ पे भी। उसका स्तर क्या होगा, उसकी व्यापकता क्या होगी, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा बीज जो है वो बोया जा चुका है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, एससीओ के ऊपर। देखिए, मेरे नुक्ता नजर से जो कुछ भी वहां पे हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना और 7 साल के बाद चीन का दौरा करना, उनके राष्ट्रपति को मिलना, और हमारा जो मीडिया है जिस तरीके से उन्होंने वहां से जो जो इमेजेस यहाँ पे किए हैं, वो साफ पता चल रहा है कि उसके पीछे सोच ये है, ये बताने की कि जो मोदी साहब है वो बहुत ही बहादुर, एक निर्भीक किस्म के नेता है, जो कितनी भी बड़ी ताकत हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी आर्थिक ताकत हो, जितना मर्जी बड़ा नेता हो, वो उनके बराबर के हैं, वो कम नहीं है। लेकिन ये बात हम बड़ा कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, या इसको बताया नहीं जाता, या हम, हमारे जैसे आपके जैसा प्लेटफॉर्म है, मंच, वो बचे हैं कि हम ये बताएं कि हमारा मुकाबला ना रूस से है, ना चीन से है, ना हमारा मुकाबला मोदी जी का पुतिन से है, और ना ही हम शी जिनपिंग के मुकाबले मोदी जी कहीं पे खड़े। उसका वजह यह है कि ये दोनों जो देश हैं, जो दो प्रमुख शक्तियां हैं, जो एससीओ, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और भी जो है ताकतवर जो बनाने में उनका जो अहम रोल है, ये दोनों शक्तियों के साथ अगर हम अपना देखें व्यापारिक स्तर पे, 99 बिलियन का तो हमारा डेफिसिट है चीन के साथ, कम है हमारा।
और रूस के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है कोई करीब करीब 59 जो है अभी 2024-25 में जो होने वाला है। इतना बड़ा फर्क है हमारे। तो भाई हम तो उस पे जो है निर्भर है उन पे। हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। ये पहली बात तो ये निकल के जो सामने आती है, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि जैसे मोदी जी ने के सामने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने घुटने टेक दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। और विशेषकर इस इन परिस्थितियों में वो ये कि वो चीन जो हमारी ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुई है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो भारत ने वहां पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उसकी निंदा की है, जो काउंटर टेररिज्म पे होनी भी चाहिए, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब पाकिस्तान का नाम जो मेजबान चीन है वो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं डाला, जबकि हमने तो चढ़ाई कर दी इनके ऊपर, पूरे विश्व को बता दिया, हमने डेलीगेशन भेजे कि हमारे ऊपर इन्होंने ये किया, तो हमने उसका जवाब दिया, प्रचारित किया, लेकिन हमारी बात लेकिन नहीं मोदी मानी। ने एससीओ मीट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। मैं वही कह रहा हूं, ये उसी का हिस्सा है। और वहां पे क्या है, देखिए कि क्यों नहीं लिया, क्यों लेगा चीन, जिसको हम अपनी बड़ी एक कूटनीतिक प्राप्ति बना के पेश कर रहे हैं जब वो वापस आ गए हैं मोदी साहब भारत। अरे भाई चीन का जो उनके साथ जो चीन के ऊपर निर्भर है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में अगर चीन को हटा दें तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं था। अब देखिए कोई 80% जो है डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो चीन से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। और चीन का जो टोटल ग्लोबल आर्म्स का निर्यात एक्सपोर्ट है उसका को करीब करीब 63% सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। 2015 से लेकर 2030 तक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, 62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसमें, वो क्यों नाम लेगा? तो उसका एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो वहां पे हमारी बात माननी, जिसे हम पेश कर रहे हैं कि जी पहलगाम का नाम आया, उसको कंडेम किया है, तो उसके साथ ये भी देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हुआ और खुजदार पे जो टेरर, उसको भी कंडेम किया गया। तो ये किस किस्म की राजनीति कूटनीतिक जीत है हमारी, ये समझ से परे। तो मेरा यह मानना है कि इससे हम कुछ लेके नहीं आए, बल्कि हमने अपने आप को एक्सपोज किया। दूसरी बात देखिए, हम और बड़ा ये कह रहे हैं कि एससीओ में क्या हुआ कि पुतिन साहब मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, वो जो कार पूलिंग वाला जो हुआ मामला, जिसके इमेजेस हमने बना के पेश किए। अरे भाई वो मोदी जी को इस्तेमाल किया पुतिन ने कार में, इसीलिए वो लेके गया, 10 मिनट इंतजार की, वो ट्रंप को बताना चाहता था कि भाई मोदी जी अब मेरी जेब में है, मेरे पाले में है, ये संकेत दिया उसने। हम कह रहे कि हमने बड़ा कुछ कर दिया। और सबसे एक बड़ी नुमाया बात जो इसमें है वो ये है कि चाइना और रूस जो है वो भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं। ये उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो योजना है, ये उसमें फिट बैठती है। अब यही वजह है कि ये जो ट्रंप साहब ने ये जो अपने ट्वीट किया है कि भारत ने ये सही नहीं किया है, जो जीरो टैरिफ वाली उसने दावा किया है कि जीरो टैरिफ जो है ये उसके रिएक्शन में है। लेकिन ये सारी चीजें हमें एक बड़ी ताकत के तौर पे स्थापित नहीं करती हैं। वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। हम बहुत पीछे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अब ट्रेड ही लगा लें आप, कितना जमीन आसमान का फर्क है। और उसको वहां तक कर्जदार और शाहूकार के बीच का जो रिश्ता है ना, सब जानते हैं। अरे भाई हम कर्जदार हैं एक तरीके से कि हमने उनसे कुछ लेना है, तो वी आर सिंपली नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्टेट देम एट दिस स्टेज।
लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इससे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि एक शी जिनपिंग ने वहां पे बहुत अहम जो है बात करी, जो उन्हीं का प्रपोजल थी, वो ये थी कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक उन्होंने प्रपोज किया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में मान लिया कि हम वो बनाएं। अब वो बैंक बनाएंगे शी जिनपिंग साहब, तो भैया जो फाइनेंसिंग करेंगे वो अपनी शर्तों में करेंगे। वो कह रहे कि जी हमारा जो वेस्ट से डीलिंक करना हमने, ताकि जो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अमेरिका पे आश्रित ना हो, वो अपनी जो धन की, जो हमारे अपनी लोन की, जो अपनी पूंजी की जो आवश्यकताएं हैं वो यहां से पूरी करें। तो वही स्टेटस चीन अख्तियार कर लेगा विजावी भारत, जो अमेरिका कर रहा है, जिसकी अमेरिका धौंस दे रहा हमें। तो चीन जो है ये हमारा मित्र नहीं है। जो कुछ भी वहां पे हो रहा हुआ है, उसको जिस तरीके से पेश किया प्राप्ति के तौर पे, इसका निपटारा होगा अमल जो आने वाले समय में। और चीन इसके लिए हम उस पर कतई विश्वास जो है नहीं कर सकते। ये कोई दोस्ती नहीं है। बाकी आ रहा हूं कि ऐसा हुआ क्या, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के अंदर मोदी जी की जो इंटरनल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, उसको भी मोदी जी दरअसल ये जो फोटोएं खिंचवाई हैं, सारा किया ये मसाला इकट्ठा करके लाए हैं भारत में, कि विरोधी जो अपोजिशन है, जो राहुल गांधी जो चला रहे हैं मूवमेंट, जो वो पहले एटम बम कह रहे थे, वो कह रहे हाइड्रोजन, पता नहीं क्या वो और फेंकने वाले हैं, यहाँ पे कौन सा खुलासा करने वाले हैं, उसके लिए मसाला इकट्ठा करके लेके आए हैं। जी जी पीठ दीवार के साथ लगी हुई है। तो इंटरनल जी जी पॉलिटिक्स जो है हमारी, वो मजबूरी जो है, वो वहां पे भी हमें उसकी झलक मिली है। हमें जी कंक्लूसिवली मिला कुछ नहीं है, कागजों में हुआ जो कुछ हुआ है, धरातल पे जी हमारी सर। कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है, पहले जो मेरे साथी पहले उन्होंने कहा कि भैया उसके वहां से निकले तो इसकी गोद में आके बैठना पड़ रहा है, तो करें क्या ना करें, ये वाली स्थिति है हमारी। जो मल्टी डायरेक्शनल जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए पोस्ट कोल्ड वॉर में, उसमें हमें समझ नहीं लग रही है कि हम क्या जी करें सर। क्या ना करें। और जी सर। ये जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी हिंदू राष्ट्र वाली जो विचारधारा वाला प्लैंक है, जिसको हम राजनीति में लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये चीजें भी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो खित्ता है, वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां पे कंफ्लिक्ट है, जो टेंशन है, जिसका पाकिस्तान केंद्र बिंदु है, वो जो है वो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उसका हल नहीं निकलने वाला है। और उसके चलते जी सर। हम चीन पे आश्रित रहेंगे, क्योंकि चीन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो महत्व है